प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हमेशा से ही इन्वेस्टर्स की पहली पसंद रही है, चाहे बात टियर 2 सिटीज की हो या मेट्रो सिटीज की। लेकिन मेट्रो सिटीज में लैंड की स्कैर्सिटी की वजह से ज्यादातर डेवलपमेंट्स वर्टिकल होती हैं, यानी हाई राइज बिल्डिंग्स। जब कभी अथॉरिटी या प्राइवेट डेवलपर्स प्लॉटेड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स या स्कीम लॉन्च करते हैं तो उन्हें बायर से रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिलता है। और अगर प्लॉटेड डेवलपमेंट की बात हो तो यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास का एरिया एनसीआर के इन्वेस्टर्स के रडार में अनडाउटली सबसे पहले आता है। यमुना एक्सप्रेसवे की अथॉरिटी प्लॉट्स के रीसेंट लॉन्च को एंड प्राइवेट डेवलपमेंट्स में से 3 मेजर प्रोजेक्ट्स को हम पहले ही अपने चैनल में कवर कर चुके हैं एंड आगे भी करते रहेंगे। साथ ही हमने इन प्रोजेक्ट्स का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने का प्लान भी बनाया है एंड टुडेज एपिसोड मार्क्स द फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन। Hello and welcome back to White Hat Reality, where honesty meets in-depth project reviews. आज हम करने जा रहे हैं एक honest project comparison between two popular plotted developments on the Yamuna Expressway, Green Bay Golf Village and Ace Estates. लेकिन शुरू करने से पहले let's set the context. यमुना एक्सप्रेसवे को आज सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि एनसीआर के एक प्राइम ग्रोथ कॉरिडोर के रूप में देखा जाता है। ये रीजन सिर्फ रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए नहीं बल्कि वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स एंड इवन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी प्रॉमिसिंग बनता जा रहा है। अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, टॉय सिटी, जेवर स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ के लिए अगले 5 से 7 सालों में काफी सारा ग्रोथ लाने वाले हैं। अगर ये पेस बना रहा एंड प्रोजेक्ट अपने प्रपोज टाइमलाइन के अंदर एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो अच्छी लोकेशन वाले रेजिडेंशियल प्लॉट्स के प्राइसेस अगले कुछ सालों में 2 से 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक पहुंच सकते हैं। अब इस बैकड्रॉप के साथ लेट्स डाइव इनटू टुडेस प्रोजेक्ट कंपैरिजन वेयर वी विल बी कंपेयरिंग ग्रीन बे गोल्फ विलेज एंड एस एस्टेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22D में लोकेटेड हैं। इसी वजह से लोकेशन वाइज इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दिल्ली से आते हुए ग्रीन बे गोल्फ विलेज यमुना एक्सप्रेसवे के राइट साइड पर और यमुना सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन में है। वहीं एस एस्टेट्स ग्रीन बे गोल्फ विलेज से लगभग 2 किलोमीटर आगे इसी रोड के सेम साइड पर सिचुएटेड है। दिल्ली के कालिंदी कुंज से दोनों प्रोजेक्ट्स की अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस 40 to 42 किलोमीटर्स की है। ग्रीन बे यमुना एक्सप्रेसवे से 0 पॉइंट के बाद 17th माइलस्टोन के पास लोकेटेड है एंड एस एस्टेट्स 19th माइलस्टोन के पास लोकेटेड है। नोएडा सेक्टर 148 का मेट्रो स्टेशन ग्रीन बे से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर है एंड अपकमिंग एयरपोर्ट, मेट्रो लाइन, रैपिड रेल कनेक्टिविटी फ्यूचर में आपको दोनों ही प्रोजेक्ट से कुछ पास में ही मिल जाएगी, जो फ्यूचर कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दोनों प्रोजेक्ट से 5 से 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होंगे। फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रोजेक्ट से 5 से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर होंगे। अपकमिंग फिल्म सिटी दोनों प्रोजेक्ट से 7-8 मिनट की डिस्टेंस पर होंगे, बूस्टिंग द फ्यूचर एंटरटेनमेंट पोटेंशियल ऑफ द एरिया। Gautam Buddha University and Galgotia University are nearby educational hub, making it ideal for families. Noida International Airport प्रोजेक्ट से approximately 10 किलोमीटर के ड्राइव में होगा, जो इस एरिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को एम्पलीफाई करता है। लोकेशन वाइज दोनों प्रोजेक्ट्स काफी सिमिलर हैं, बट देयर फ्यूचर पोटेंशियल हैवीली रिलाइज ऑन द टाइमली डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। ये प्रोजेक्ट अपने 12 होल गोल्फ कोर्स एंड स्पेशियस लेआउट्स के लिए जाना जाता है। इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है इनके मोस्टली साइजेस का 2 साइड ओपन होना, एक साइड रोड फेसिंग एंड दूसरी साइड से गोल्फ ग्रीन का व्यू आपको मिल जाएगा। प्रोजेक्ट 95% कंप्लीट हो चुका है एंड प्लॉट्स के लिए ओसी भी रिसीव हो चुके हैं, रजिस्ट्रीज भी ओपन है। स्मॉलर प्लॉट साइजेस में 150 स्क्वायर यार्ड एंड 250 स्क्वायर यार्ड के ऑप्शंस है जो सिंगल साइड ओपन होंगे। लार्जर प्लॉट्स में 350 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड्स एंड 750 स्क्वायर यार्ड्स वाले ऑप्शंस अवेलेबल होंगे जो कि 2 साइड ओपन होंगे। ग्रीन बे में 150 एंड 250 स्क्वायर यार्ड वाले प्लॉट्स के फ्रंटेज साइज के रिस्पेक्ट में काफी बड़े हैं, विच इज गुड। लेकिन ये दोनों साइजेस के प्लॉट्स ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप्ड है, जो अच्छे फ्लोर प्लान्स बनाने के लिए उतने आइडियल नहीं होते हैं। ग्रीन बे एक 100 एकर्स का मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो इसका स्केल एंड लिवेबिलिटी काफी इनहांस करता है। यहाँ 680 प्लॉट्स प्लान्ड है, इंश्योरिंग लेस होम्स पर एकड़। इसके साथ ही प्रोजेक्ट में 2 ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स एंड 2 कॉमर्शियल डेवलपमेंट्स भी प्लान्ड है। एस ग्रुप का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट अभी फिलहाल इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज में है। ब्रांड का एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी एंड रेपुटेशन बायर के लिए एक कॉन्फिडेंस फैक्टर जरूर है।
इस प्रोजेक्ट में 4 से 5 साल लग सकते हैं फुल लिवेबिलिटी बनने के लिए। प्रोजेक्ट फिलहाल अपनी अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में है। प्लॉट के वेरिएंट्स की अगर हम बात करें तो एस स्टेट्स में आपको 4 साइजेस मिल जाएंगे, जिसमें से सबसे इनिशियल साइज 150 स्क्वायर यार्ड का, दूसरा साइज 200 स्क्वायर यार्ड का और बाकी 2 बड़े साइजेस 300 स्क्वायर यार्ड्स एंड 500 स्क्वायर यार्ड्स के होने वाले हैं। कैटेगरी ए एंड बी जो कि प्रोजेक्ट के सबसे बड़े प्लॉट हैं, इनमें भी 2 साइड ओपन प्लॉट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। एज स्टेट्स के प्लॉट के डायमेंशन देखें तो प्लॉट्स का फ्रंटेज छोटे हैं बट ओवरऑल डायमेंशंस कंपैरेटिवली ज्यादा प्रैक्टिकल है। एज स्टेट का टोटल एरिया 68 एकर्स का है एंड यहाँ पर 388 प्लॉट्स प्लान्ड हैं। लेकिन इस 68 एकर्स में 4 ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट्स भी हैं एंड एक कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए भी प्लॉट रिजर्व है, जिसकी वजह से ग्रीन बे जैसा ओपन स्पेस एंड ओपन फील्ड इस प्रोजेक्ट में शायद आपको नहीं मिलेगा। ग्रीन बे के लिए इंटरनल रोड्स पूरी तरह से डेवलप हो चुकी हैं, क्लब हाउस भी रेडी है एंड बाकी सभी फैसिलिटीज भी रेडी हो चुकी हैं। क्लब हाउस के अलावा गोल्फ सेंट्रिक लाइफस्टाइल एक प्रीमियम फैक्टर भी ऐड करता है। एज स्टेट में क्लब हाउस के साथ क्रेच, नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, मिल्क बूथ एंड वेजिटेबल बूथ जैसे डेली एसेंशियल्स एज स्टेट में भी प्लान्ड है, लेकिन इन एमिनिटीज के फंक्शनल होने में अभी काफी टाइम लग सकता है। ग्रीन बे गोल्फ विलेज का रेडीनेस एंड स्केल इज अ क्लियर एडवांटेज, स्पेशली फॉर बायर्स seeking ready to build and premium offerings. Ace Estate, despite its modern planning and upcoming features, अभी long term investment के लिए एक बेहतर विकल्प है। ग्रीन बे के large plot options, especially 350, 500 and 750 square yard वाले golf green facing plots इसे एक स्टैंड आउट प्रोजेक्ट बनाते हैं, while Ace Estate के dimensions काफी बैलेंस्ड है, जिसमें ज्यादा अच्छे फ्लोर प्लान्स बन सकते हैं। ग्रीन बे गोल्फ विलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिवेबिलिटी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। गोल्फ कोर्स भी पूरी तरह से ऑपरेशनल है। ग्रीन बे के अंदर कुछ प्लॉट्स में कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो चुकी है एंड अगले 1 साल में 100+ हाउसेस की कंस्ट्रक्शन शुरू होने की प्रोबेबिलिटी भी है, जो कि प्रोजेक्ट में लिवेबिलिटी फैक्टर को एनहांस करेगा। ग्रीन बे की खासियत ये है कि यहाँ फ्यूचर प्रोमिसेस नहीं है, बल्कि रेडी एमिनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बायर के लिए एक ट्रस्ट फैक्टर इंक्रीज करता है। करंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो एस स्टेट्स प्रोजेक्ट अभी अर्ली अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू तो हो चुका है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए अभी 2 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। लेकिन फिर भी पूरी तरह से यहाँ पे लिवेबिलिटी एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो 90% से ज्यादा प्लॉट्स में अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो इस तरह से रीसेल मार्केट को मैच्योर होने एंड हैबिटेशन बिल्ड होने के लिए लगभग 5 साल से ज्यादा का समय अभी लग सकता है। ग्रीन बे गोल्फ विलेज का रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर और इमीडिएट लिवेबिलिटी बायर के लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्पेशली फॉर एंड यूजर्स। दूसरी तरफ एज स्टेट भी अभी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह आप कंसीडर कर सकते हैं, जो रीसेल और कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ ग्रेजुअली लिवेबल बनेगा। दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एक चीज कॉमन है, वो है इन्वेंट्रीज की स्कैर्सिटी। ये प्रोजेक्ट पहले ऑरिस ग्रुप के अंडर लॉन्च हुआ था, जिनका पास्ट डिकेड का परफॉर्मेंस काफी बुरा रहा है। ग्रीन बे गोल्फ विलेज के टाउनशिप के फ्रंट में एक क्रिमेशन ग्राउंड भी है, जो कुछ लोगों के लिए एक कंसर्न जरूर बन सकता है। ग्रीन बे का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन है एंड रजिस्ट्रीज भी ओपन है, लेकिन नए कटआउट प्लॉट्स के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अभी पेंडिंग है। इसी वजह से भी प्लॉट में आपका इंटरेस्ट आता है तो उस प्लॉट के लिए रजिस्ट्री स्टेटस को कंफर्म करना आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है। एज स्टेट को सपोर्ट करता है एज ग्रुप, जो अपनी हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, लैंडस्केपिंग एंड टाइमली डिलीवरी के लिए जाना जाता है। लेकिन एज ग्रुप का ये प्रोजेक्ट एक वैल्यू फॉर मनी ऑफरिंग की तरह कंसीडर नहीं किया जा सकता है। द प्राइसेस ऑफ द प्लॉट्स आर इन्फ्लेटेड गिवन द अर्ली स्टेज कंस्ट्रक्शन, व्हिच मेक्स द प्रोजेक्ट समवॉट लेस लुक्रेटिव, स्पेशली फॉर बायर्स हु आर लुकिंग फॉर बेटर डील्स एट दिस स्टेज। एज का स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग एंड एग्जीक्यूशन का रिलायबल रिकॉर्ड इस प्रोजेक्ट के डेवलपर को एक कॉम्पिटिटिव एज देता है। करंट प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो ग्रीन बे गोल्फ विलेज का प्राइस 95,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के आसपास का ट्रेड हो रहा है, जो कि करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से रीजनेबल और कॉम्पिटिटिव है। अब हम एज स्टेट की प्राइसिंग को भी समझ लेते हैं। लॉन्च से पहले ये प्लॉट्स 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड से कम पर अवेलेबल थे। रिसेंटली डेवलपर ने ऑफिशियली प्रोजेक्ट में प्लॉट्स का प्राइस 1.15 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड के साथ ओपन किया, जो अब 1.30 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड के आसपास तक पहुंच गया है, और वो भी रेरा आने के कुछ ही हफ्तों बाद। ये रीजन का सबसे एक्सपेंसिव प्लॉटेड डेवलपमेंट होगा, जिसका मेजर रीजन एज की ब्रांड वैल्यू है एंड प्रोजेक्ट का ग्रीन बे के कंपैरिजन में ओपननेस जरूर कम है, लेकिन एज जैसे ब्रांड से आप उम्मीद कर सकते हैं कि कॉमन एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर एज स्टेट का ग्रीन बे से बेहतर जरूर हो सकता है।
प्राइसिंग के बेसिस पर ग्रीन बे गोल्फ विलेज कंपैरेटिवली एक बेहतर ऑप्शन लगता है, स्पेशली उन एंड यूजर्स के लिए जो रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। इमीडिएट वैल्यू के पर्सपेक्टिव से भी ये प्रोजेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोनों प्रोजेक्ट का प्राइस अगले 5 सालों में 2 से 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक पहुंचने का पोटेंशियल रखता है और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस में अवेलेबल होने की वजह से ग्रीन बे गोल्फ विलेज ज्यादा प्रॉमिसिंग ऑप्शन हो जाता है एज एस्टेट के कंपैरिजन में। That's all for today's video। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए व्हाइट हैट के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।